बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम पाकिस्तानियों, मैं आप लोगों को हर अपने व्लॉग में जो समझाने की कोशिश करता हूँ वो सिर्फ यही है कि मेरे यंगस्टर जो सिर्फ और सिर्फ जो है ना, हमारे ये जो सियासतदान हैं, ये हर मौजू पे धरना खेलते हैं। और ये धरना इसलिए थे, इनके पास विजन नहीं है। अभी मैं आपको बताऊं कि सिंध के लिए, खासकर कराची के लिए और बलूचिस्तान के लिए 28 का फिगर ये बड़ा अहम है। और ये 28 का फिगर क्या है? ये 28 का फिगर आप गौर से जरा सुनिएगा मेरी इस बात को, कि कराची में जब अल्ताफ हुसैन साहब पर पाबंदी लगाई गई तो ये 28 का टोला बचा, जो कि मुत्तहिदा पाकिस्तान बनाया गया। जिन्होंने आज तक अल्ताफ हुसैन के जो पाबंदी थी उसको 17-18 साल हो गए, लेकिन ये अभी तक कराची के महाजरों के नाम से ये 28 का टोला उनका खून चूस रहा है और इनको कोई काम नहीं है मां सिवाय अपने जेबों को भरना, अपने बच्चों को बाहर रखना और सिर्फ महाजर कौम जो पढ़ी लिखी कौम है उनको ये बेवकूफ़ बनाना और कराची का सत्यानाश कर देना। दूसरा 28 का फिगर है बलूचिस्तान का। इसी तरीके से नवाब खैरबख्श मरी के इंतकाल के बाद, अकबर बुगटी के इंतकाल के बाद, ये 28 का चोर टोला सरदारी निज़ाम जो अपने आप को सरदार वडेरा नवाब कहते हैं, इन चोरों ने भी बलूचिस्तान का यही हाल किया। बलूचिस्तान के वसाइल का, बलूचिस्तान की मादनियात का और बलोच अवाम का ये टाउट्स हैं और इन्होंने बलूचिस्तान के लिए कुछ नहीं किया। अब इन्हें पता है कि हम खतरे में हैं, हमारा इक़्तिदार खतरे में है। ये धरने में अपने बच्चों को क्यों नहीं लाते? ये धरने में अपने बच्चों को लाए। जिस तरह सीमी बलोच को रिहा कर दिया गया, ये बहुत अच्छी बात है। अख्तर मेंगल साहब धरना खेल रहे हैं और मारंग बलोच के जो केसेस हैं, अगर वाकई मारंग बलोच के जो कहते हैं कि मारंग बलोच ये सब में मुलव्विस है तो उन्हें फांसी दिया जाए। और अगर मारंग बलोच भी बेगुनाह है, अगर क्लिफ्टन में 20 करोड़ रुपए का उसका बंगला वाकई है और ये एक्सप्रेस का जो हुआ था वाकया इसमें, और ये जो बाहर आना जाना कर रही है और इतने शहाना अंदाज से, क्योंकि इसका बाप लांगो साहब के पास कुछ नहीं था, बकौल इसकी माँ कपड़े सीकर इन्होंने डॉक्टर बनाया, जबकि इसी रियासत पाकिस्तान ने इनको डॉक्टर बनाया है। तो जब इनके पास इतने वसाइल नहीं है तो ये किस तरीके से मैनेज कर रही हैं ये तमाम चीज़ों को? तो ये हकायक अवाम के सामने रखे जाएं और मीडिया के सामने प्रॉपर रखे जाएं कि डिफेंस में किस फेज में कौन से बंगला नंबर क्या है और इसके भाई के नाम है या इसके अजीज के नाम है, तो ये तमाम डिक्लेयर करें। ये हमारे जो हुक्मरानों के जो मुशीर हैं, जो एडवाइज़र हैं, ये नाकारा है, इनको कर देना चाहिए, नहीं तो उनको भी बाइज्जत बरी कर देना चाहिए। क्योंकि अब इलाके के गुंडों को पकड़कर आप जेलों में डालें और फिर आप उनको हीरो बना दें, ये वक्त अब ख़त्म हो गया है। अब अवाम को, प्योर अवाम को, और अवाम को आप लाए ना सरदारों से, वडेराओं से, सबसे कहे आ जाइए, अपना विजन दे। वो बिल्कुल है, मिसिंग पर्सन का मसला है, उस विजन को भी रखें सामने। उसके बाद जो विजन है, तमाम बलूचिस्तान की तरक्की का विजन दे, बलूचिस्तान की अमन का विजन दे, बलूचिस्तान में नौकरियों का विजन दे, बलूचिस्तान में मोटरवे पुलिस का विजन दे, बलूचिस्तान में 30,000 रुपया हर खानदान को दिया जाए, 50 लाख लोगों को, जो 100 हमारा 900 अरब का बजट है, उसमें से 3 अरब रुपया आप कटौती करें और उसको उठा कर दे। बेनजीर इनकम एक्सपोर्ट जो कराची में, जो सिंध में बर्बाद हो रहा है, वो पैसा वो किसी के जेब में नहीं जा रहा, उसको आप बलूचिस्तान के अमल में लगाए, वहां के लोगों को दें। 15 एकड़ जमीन हर बलोच को दिया जाए, उनको मालिकाना हकूक, मादनियात में से उनको पैसा दिया जाए। लाए ना ये सरदार जो है ना, ये क्यों नहीं लाते ये सरदार इस विजन को? आ जाए, बात करें। सब अपने जो पाकिस्तान के वफादार हैं,
وہ آئیں اور یہ اپنا ویژن لیں, یہ دھرنا بند کریں اللہ کے واسطے. اور میں ینگسٹروں سے کہتا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے, آپ سمجھدار ہیں, آپ کے پاس یوٹیوب ہے, آپ کے پاس فالوور کے لیے آپ کے پاس میڈیا ہے, آپ کے پاس ٹک ٹاک ہے, سب کچھ ہے. تو آپ میری باتوں کو دیکھیں, پڑھیں, سنیں اور اس کے بعد ان سرداروں سے سوال کریں کہ آپ اپنا ویژن دیں. سب اپنا ویژن لے کر آ جائیں, اس ویژن میں بیٹھ کر جو ہے نا بات کی جائے, اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی ہو, سردار بھی ہوں, وزیر بھی ہوں, تمام ہو, اس میں سے پھر ایک نکال کر اور ایک معاہدہ کیا جائے. اور اس معاہدے کے تحت پاکستان, خاص کر بلوچستان کو 15 سال کا وقت دیا جائے, اس معاہدے پہ عمل کیا جائے, نچلی سطح سے عوام کو خوشحالی دی جائے. انشاءاللہ میں اپنے اگلے ویلاگ میں سندھ کے نہروں کی بھی بات کروں گا اور زرداری صاحب کی بادشاہت بھی بات کروں گا. اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. پاکستان زندہ باد, میری پہچان پاکستان.